Hello student, good morning. Today I am going to teach you English Literature Chapter 4 My Father Meets a Lion. Look at this page. Everyone likes different types of berries, and there are different types of berries like strawberry, blueberry, raspberry, blackberry. There are so many kinds of berries. In this chapter, there is a boy who tells the story of his father. My Father's Dragon is a children's novel about a boy called Elmer Elevator. When Elmer is 9 years old, he travels to Wild Island to save a baby dragon. In his backpack, he has lollipops, hair ribbons, rubber bands, a toothbrush, and some chewing gums. On his way, he has a number of interesting adventures and meets talking animals. Here is a passage from the book where Elmer helps a lion in trouble. अब ये जो आप स्टोरी पढ़ रहे हो इसमें क्या होता है, ये माय फादर्स ड्रैगन उसकी बुक है और ये बच्चों की नॉवल है, उससे ये स्टोरी ली गई है। इसमें एक छोटा लड़का होता है जो कि अपने फादर के बारे में बता रहा होता है जब उसका फादर छोटा होता है, और वो उनके उसके फादर का नाम है एल्मर एलिवेटर, जो कि अपने फादर के बारे में उसके बता रहा होता है। जब एल्मर 9 इयर्स का था तो वो अपने बेबी ड्रैगन को बचाने के लिए एक वाइल्ड आइलैंड की यात्रा करता है, और उस समय जब वो वहाँ जाता है तो उसके बैकपैक पर यानी कि उसकी पीठ पर एक सामान बंधा था। उसमें लॉलीपॉप, हेयर रिबन्स, रबर बैंड्स, टूथब्रश और कुछ च्विंगम्स थे उसके पास में। और रास्ते में वो तमाम सारे उसके साथ इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स होते हैं, और वो उसको टॉकिंग एनिमल्स मिलते हैं, यानी कि जो बोलते हैं, इस तरीके से एनिमल्स मिलते हैं। और इस पैसेज में आप जो जो ये बुक है यानी कि माय फादर्स ड्रैगन, उसमें इस बुक से में जो पैसेज लिया गया है उसमें एल्मर एक लॉयन की कैसे हेल्प करता है, जो कि लॉयन एक मुसीबत में होता है उसकी हेल्प करता है, उसके बारे में है। नाउ माय फादर hadn't gone very far when he heard an animal roaring. Ding, blast it! I told you not to go blackberrying yesterday. Won't you ever learn? What will your mother say? My father crept along and peered into a small clearing just ahead. A lion was branching about, clawing at his mane, which was all snarled and full of blackberry twigs. The more he clawed, the worse it became, and the madder he grew, and the more he yelled at himself, because it was himself he was yelling at all the time. My father could see that the trail went through the clearing, so he decided to crawl around the edge in the underbrush and not disturb the lion. He crawled, and the yelling grew louder and louder. Just as he was about to reach the trail on the other side, the yelling suddenly stopped. My father looked around and saw the lion glaring at him. The lion charged and skidded to a stop a few inches away. "Who are you?" the lion yelled at my father. "My name is Elmer Elevator. Where do you think you are going?" "I am going home," said my father. अब क्या होता है, जब उसके पापा जब छोटे थे तो वो ज़्यादा दूर नहीं गए हुए थे। जब उन्होंने एक जंगल ज़्यादा दूर उस आइलैंड में नहीं गए हुए थे तो उन्होंने एक गुस्सैल एनिमल्स की दहाड़ने की आवाज़ सुनी, और डिंग ब्लास्ट, और वो एकदम से ऐसे उसके कान में आके जैसे ब्लास्ट ऐसे इस तरीके से हुआ। "आई टोल्ड यू नॉट गो ब्लैकबेरी यस्टरडे." मैंने तुम्हें बताया था कि तुमको ब्लैकबेरी यानी कि जो झाड़ियाँ हैं, ब्लैकबेरी यानी कि शहतूत की जो झाड़ियाँ हैं, उनसे ब्लैकबेरी को नहीं तोड़ने के लिए तुम्हें मना किया था, नहीं जाना था, ये मैंने तुमको बोला था। तुम अभी भी नहीं सीखोगे? तुम्हारी मम्मी तुमको क्या कहेंगी? मेरे जो पापा थे वो
जो क्लियरिंग यानी कि जो झाड़ियों के पास में एक साफ जगह होती है, मतलब वो झाड़ियों के पास जो साफ जगह थी उस उसकी वो रेंगते हुए वहाँ से जा रहे थे, और उन्होंने वो रेंगते हुए और झांकते हुए जा रहे थे। तो उन्होंने लॉयन वॉज प्रांसिंग अबाउट, तो उन्होंने क्या देखा कि लॉयन जो था वो अपने मेन का मतलब क्या होता है, जो लॉयन के गर्दन के पास में जो हेयर होते हैं उसको मेन बोलते हैं। तो वो अपने मेन को नोचते हुए जा रहा था, अपने पंजों से नोचते हुए जा रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो डांस कर रहा हो, इस तरीके से चल रहा था जैसे उसको डांस डांस कर रहा हो। तो विच वॉज ऑल स्नार्ड, और जो उसके जो मेन थे वो काफ़ी उलझे हुए थे, काफ़ी एक दूसरे से उलझ गए थे, और उसके बालों में बहुत सारी ब्लैकबेरी की ट्विंग्स यानी कि उसकी जो ब्लैकबेरी झाड़ियाँ होती हैं उसकी छोटी छोटी टहनियाँ उसके बालों में लगी हुई थी। और वो जितना ज़्यादा पंजे को मार के अपने बालों पे पंजे मार रहा था, उतना ही ज़्यादा वो और ज़्यादा उसके बाल जो थे वो उलझते, उसके मेन जो थे वो उलझते हुए जा रहे थे, और इसकी वजह से वो और भी ज़्यादा पागलपन उसके अंदर बढ़ता जा रहा था। और जिसकी वजह से वो, और जितना ज़्यादा उसके पागलपन बढ़ता, वो गुस्सा आता उसको, वो और उतना ही ज़्यादा वो चिल्लाता जा रहा था। और इस टाइम क्योंकि इसी वजह से वो काफ़ी उसको दहाड़ सुनाई दी, उस गुस्सेल एनिमल की दहाड़ उसको सुनाई दी। माई फादर कुड सी द ट्रेल, मेरे पापा जो थे वो ट्रेल को देख सकते थे, वो जो साफ जगह थे। ट्रेल का मतलब होता है लॉयन की फुटप्रिंट, यानी कि लॉयन के जो पंजों के निशान होते हैं वो मेरे पापा उन्होंने देख सकते थे कि वो साफ जगह पे थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो झाड़ियाँ थीं उसके किनारे किनारे रेंगते हुए जाएंगे, ताकि वो और लायन को वो डिस्टर्ब ना करें, रेंगते हुए जाएं और लायन को वो डिस्टर्ब ना करें। तो फिर क्या होता है, उसके जो फादर होते हैं वो धीरे रेंगते जाते हैं, जैसे जैसे वो रेंगते जाते वैसे वैसे जो दहाड़ने की आवाज़ होती है वो और ज़्यादा तेज होती जाती है। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू रीच, जैसे ही वो फुटप्रिंट की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि फुटप्रिंट की दूसरे साइड पे पहुँचे होते हैं, वैसे ही उसकी आवाज़, जो शेर की आवाज़ होती है, वो बंद हो जाती है। जब मेरे पापा ने चारों तरफ देखा तो देखते क्या है कि जो लॉयन था वो उन्हीं की ओर गुस्से से घूरते हुए उनको देख रहा था। अब लॉयन ने तुरंत झपटा मारा, और झपटा मारने पे वो जैसे ही फिसला तो वो कुछ ही दूर पे उसके फादर से कुछ ही, जब वो छोटे बच्चे थे उन जंगल में गए थे तो आपको पता ही है, उससे कुछ ही दूर पर वो बस झपटा मार के बस पहुंच गया था। अब मेरे लॉयन ने मेरे फादर से पूछा, चीख चिल्ला के पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? माई नेम इज़ एल्मर एलिवेटर। तो मेरे फादर ने जवाब दिया, मेरा नाम एल्मर एलिवेटर है। तो अब वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, तुम क्या सोचते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग होम सेट माई फादर, मेरे पापा ने आंसर दिया कि मैं घर जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट, दैट्स वॉट यू थिंक सेट द लॉयन, ऑर्डिनरली आई had saved you for afternoon tea, but I happen to be upset enough and hungry enough to eat you right now. And he picked up my father in his front paws to feel how fat he was. My father said, oh, please, Lion, before you eat me, tell me why you are so particularly upset today. It's my mane, said the lion, as he was figuring how many bites a little boy would make. You see what a dreadful mess it is, and I don't seem to be able to do anything about it. My mother is coming over on the dragon this afternoon, and if he sees me this way, I am afraid she will stop my allowance. She can't stand messy mess, but I am going to eat you now, so it won't make any difference to you. That's what you think. अच्छा, तो तुम क्या सोचते हो? लायन ने कहा, तुम क्या सोचते हो? ऑर्डिनरी यूजुअली मैं तुम्हें दोपहर की चाय तक बचा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं ऐसा, इस समय मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं तुम्हें इसी समय अभी खा लूँगा, दोपहर की चाय तक तुमको नहीं बचाऊँगा, इसी समय खा लूँगा। और ये कहकर जो लॉयन था उसने मेरे फादर को अपने फ्रंट के जो पास होते हैं, यानी कि जो पंजे होते हैं, उससे पकड़ लिया, और साथ ही साथ फील किया कि वो कितना मोटा था, वो फील करता है। तो मेरे पापा कहते हैं, लॉयन से कहते हैं
ओ प्लीज़ लॉयन, अरे लॉयन, खाने से पहले मुझे इतना तो बताओ कि तुम आज इतना परेशान क्यों, क्यों इतना अपसेट हो। तो वो लॉयन आंसर देता है, इट्स माई मेन, ये मेरे मेन है, ये यानी कि मेरे जो गर्दन के हेयर हैं इसकी वजह से मैं इतना परेशान हूँ। ही वॉज फिगरिंग हाउ मेनी बाइट्स अ लिटिल बॉय वुड मेक, कि ये इतने सारे इसमें फिगर्स इसमें बन गए हैं, और मैं इतने सारे इसमें छोटे, एक लड़के के छोटे छोटे इसमें जैसे ने से काट लिया इस तरीके से हैं। यू सी वॉट अ ड्रेडफुल मैस इट इज़, और तुम देख रहे हो ये कितने भयानक, कितने भयानक से मैस हैं ये। और आई डोंट सीम टू बी एबल टू डू एनी थिंग अबाउट इट, और मैं कुछ भी करने के लिए इस वजह से इतने ज़्यादा ये उलझे हुए हैं, और मैं इसकी वजह से कुछ भी करने के लिए नहीं पा रहा हूँ मैं। और मेरी मम्मी इस दोपहर के बाद ही मेरी मम्मी ड्रैगन की तरफ आ रही हैं, और अगर उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया, इस तरीके से देख लिया, इतने उलझे हुए बालों में इस तरीके से देख लिया, तो देखती हैं तो मुझे डर है कि कहीं वो मेरी पॉकेट मनी को रोक ना दें, जो मुझे पैसा देती हैं वो रोक ना दें। और शी कांट स्टैंड मेसी मेंस, वो बिल्कुल भी गंदे बालों को देख नहीं सकती, इतनी तरीके से मेसी मेंस को उनको पसंद नहीं है, वो इस तरीके से खड़े नहीं देख सकती हैं, है ना। इसलिए लेकिन मैं तुम्हें अब खाने जा रहा हूँ, इसलिए तुम कोई भी बहाने मुझे ना बताओ। Oh, wait a minute, said my father, and I will give you just the things you need to make your mane all tidy and beautiful. I have them here in my pack. अरे रुको तो, मेरे फादर ने कहा, अरे आप एक मिनट के लिए रुको तो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिसकी वजह से, जो तुम्हें इसकी ज़रूरत है और जिससे तुम्हारी ये जो मेन है वो साफ़ सुथरे और सुंदर हो जाएंगे। वो मेरे अभी यहाँ पर मैं उन्हें तुम्हें देता हूँ, वो मेरे पैक में ही रखे हुए हैं। यू डू, सेट द लॉयन, अब लॉयन कहता है, या तुम ऐसा कर सकते हो, वेल गिव देम टू मी एंड परहैप्स आई विल सेव यू फॉर आफ्टरनून टी आफ्टर ऑल। अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, अगर तुम मुझे देते हो, तो शायद मैं तुम्हें दोपहर की चाय तक छोड़ दूँ, तुमको ना खाऊँ तो मैं छोड़ सकता हूँ। एंड ही पुट, और ऐसा कहकर वो उसके ही पुट माई फादर डाउन ऑन द ग्राउंड, मेरे पापा को वो ज़मीन पर छोड़ देता है, रख देता है। My father opened the pack and took out the comb and the brush and 7 hair ribbons of different colors. Look, he said, I shall show you what to do on your forelock, where you can watch me. First you brush a while, and then you comb, and then you brush again until all the twins and snarls are gone. Then you divided it up in three and beard it like this and tie a ribbon around the end. अब उसके पापा क्या कहते हैं, देखो उन्होंने, उसके पापा ने पैक को, जो उसके पीठ पर पैक था उसको खोला, और उससे कॉम्ब यानी कि कंघा निकाला, एक ब्रश निकाला, और 7 हेयर रिबन्स निकाले जो कि डिफरेंट कलर्स के थे, तमाम तरह के कलर्स के थे, और हेयर बैंड निकाले। और लॉयन से कहते हैं, लुक देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे तुम अपने जो ये 4 लॉक हैं, यानी कि जो तुम्हारे माथे की तरफ जो ये हेयर हैं, उनको तुम कैसे सही कर सकते हो। जैसे मैं, देखो मैं जैसा मैं तुम्हें वैसे दिखाता हूँ, तुम वैसा ही करना। पहले तो तुम अपने बालों को कुछ देर के लिए ब्रश करो, इसके बाद फिर तुम उसमें कंघी करो, कॉम्ब करो, फिर इसके बाद फिर से ब्रश करो, और तब तक ब्रश करते रहो, फिर से कंघी करो, तब तक ऐसा करते रहो जब तक कि तुम्हारी ये हेयर से ट्विंग्स यानी कि जो छोटी छोटी पत्तियाँ और टहनियाँ हैं वो ना निकल जाएं, और तुम्हारी गांठें जो बालों में पड़ गई हैं वो ना हट जाए, तब तक इनको ब्रश और कॉम्ब करते रहो। और इसके बाद जब ये ऐसा हो जाए, तब इसको अपने बालों को 3 पार्ट में डिवाइड करके ब्रेड बनाओ। उसमें ब्रेड मतलब जो चोटी बनाई जाती है ना, उस तरीके की चोटी बनाओ, और फिर चोटी बनाने के बाद में लास्ट में रिबन लगा दो। तो रिबन लगा दो। As my father was doing this, the lion watched very carefully and began to look much happier. When my father tied on the ribbon, he was all smiles. Oh, that's wonderful, really wonderful, said the lion. Let me have the comb and brush and see if I can do it. So my father gave him the comb and brush, and the lion began busily
Beasley grooming his mane. As a matter of fact, he was so busy that he didn't even know when my father left. अब मेरे पापा वॉज डूइंग दिस, इसको कर रहे थे और लॉयन उनको बड़ी केयरफुली तरीके से देख रहा था कि वो मेरे पापा कैसे चोटी बना रहे हैं। और ये देखकर वो काफ़ी खुश भी हो, ऐसा लग रहा था वो देखते देखते खुश हो रहा था, खुश होना शुरू हुआ। और मेरे पापा ने माई फादर टाइड ऑन द रिबन, ही वॉज स्माइल, रिबन से उसको बांध दिया। और इसके बाद वो जो लॉयन था वो खुश था। ओ दैट्स वंडरफुल, रियली वंडरफुल। अब लॉयन कहता है ये तो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ज़्यादा अद्भुत है, वास्तव में ये बहुत अद्भुत है। इस तरीके से लॉयन कहता है। अब कहता है, लॉयन आगे कहता है कि मुझे भी कंघी और मुझे भी ब्रश दे दो, मेरे काम और ब्रश मुझे भी दे दो, और एंड सी इफ़ आई कैन डू इट, और देखता हूँ कि शायद मैं भी इसको कर सकूँ। सो माई फादर गेव हिम द कॉम एंड ब्रश। इसके बाद मेरे पापा उसको कॉम और ब्रश दे देते हैं और लॉयन उस ब्रशिंग और उसको अपने हेयर को ब्रश और साफ़ करने में ही लगा रहता, उसी में बिज़ी होना शुरू हो जाता है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और वास्तव में असलियत क्या थी, ही वॉज सो बिज़ी, वो लॉयन इतना ज़्यादा अपने हेयर को सही करने में बिज़ी हो जाता है कि उसको पता ही नहीं लगता है कि मेरे पापा उस जगह को छोड़कर कब चुपचाप वहाँ से चल दिए। नाउ you have to understand this chapter and read this chapter. Thank you.